Hello friends, I am Dr. Kishore Patki. I am a pediatrician. At present, I am working in Naidu Hospital, Pune. कोविड-19 इन्फेक्टेड जो पेशेंट है उनके लिए जो ट्रीटमेंट करने वाली डॉक्टरों की टीम है उसका मैं एक हिस्सा हूँ. वी आर अप्रॉक्सीमेटली 25 डॉक्टर्स एंड मोर देन 100 स्टाफ नर्सेस एंड ऑल्सो पैरामेडिकल स्टाफ. पिछले कई दिनों से 2.5-3 महीने से हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं. स्टार्टिंग में थोड़ी सी हमको एंजाइटी थी, अभी कैसे होगा क्या होगा, वायरस नया है, ज़्यादा कुछ इतनी जानकारी 100% नहीं है, तो पेशेंट्स कैसे बाहर आएंगे, ये थोड़ा सा डर था. खुद का टेंशन, फैमिली का टेंशन, वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स. लेकिन जैसे जैसे एक हफ्ता हो गया, धीरे धीरे पेशेंट ऊपर आने लगे. दे स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग टू आवर ट्रीटमेंट, डिस्चार्ज होने लगे. उसके बाद भले ही पेशेंट बढ़ गए, लेकिन सब मैक्सिमम पेशेंट, मोर देन 95% पेशेंट ठीक हो रहे थे, डिस्चार्ज हो रहे थे. तो थोड़ा अच्छा लग रहा था, हम लोगों का भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया और अभी हम लोग थोड़ा कंफर्टेबल है पेशेंट ट्रीट करने में. और पेशेंट भी यहाँ के इतने कोऑपरेटिव है, आप जो कुछ ट्रीटमेंट बता दें, जो कुछ एडवाइस देंगे, न्यूट्रिशन, डाइट, जो कुछ एडवाइस देंगे बराबर अच्छी तरह सुनते हैं, फॉलो करते हैं. तो वो एक सेटिस्फेक्शन है, थोड़ा सा अच्छा काम कर रहे हैं. आज मैं आपके सामने एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ जो आपको थोड़ा सा फन कम इन्फॉर्मेशन देगा. अरे बाबा, मेरे को पहचाना का नहीं रे देवा. मेरा नाम बाबूराव गणपतराव अपटे. बोलेगा तो बाबू भैया बोलने का मेरे को सिर्फ. अरे पिछले कई दिनों से मेरे दिमाग का ढाई बन गया. अरे बाबा, ढाई बन गया. अरे कितना पेशेंट बढ़ रहा है कोविड का, मैं काफ़ी परेशान है. लेकिन मेरी माँ ने मेरे को बोला डरने का नहीं बेटा, घबरने का तो अजीब बात नहीं. जितना भी पेशेंट बढ़ गया सबका ट्रीटमेंट बराबर करने का, सबको बाहर निकलने का, एक पेशेंट को भी मरने नहीं देने का अपने को. लेकिन अब ये कैसा पॉसिबल है, डॉक्टर इतना कम है और पेशेंट इतना बढ़ रहा है. तो मेरे दिमाग में क्या आइडिया आया, देखो अभी जो इंडोर शूटिंग आउटडोर शूटिंग इन लोगों का बंद है, फिल्म स्टार लोग का. तो मैं बोला उनको तुम लोग थोड़ा थोड़ा ट्रेनिंग लो और बाद में डॉक्टर लोग को हेल्प करने के लिए आओ. तुम लोग आए तो उनको भी थोड़ा अच्छा है, उनका काम भी हो जाएगा, पेशेंट भी जल्दी बाहर आएगा. अरे बाबा, कम्युनिटी को हेल्प होगा. तो मैंने क्या बोला, बराबर ट्रेनिंग लेके तुम इधर इंटरव्यू को आ जाओ. अभी मेरे को जज बनाया तो मेरे को जज तो करना पड़ेगा ना. आप लोग भी जज करो भाई, आप लोग मेरे से ज़्यादा अच्छा जज है. देखो ज़रा. सारा शहर मुझे लायन के नाम से जानता है. इस शहर में मेरी वही हैसियत है जो जंगल में किसी शेर की होती है. आफ्टर द इश्यू ऑफ डिमोनेटाइजेशन मैंने मोना को छोड़ दिया और मैंने मनी लियोनी से शादी कर दी. मैं लायन और वो लियोनी बहुत अच्छी जोड़ी बन गई. अरे बाबा, मेरे को डायलॉग नहीं मांगता रहे, पेशेंट को ट्रीट कैसे करेगा वो बोलो. इफ़ अ पेशेंट कम्स विथ ब्रेथलेसनेस यानी कि सांस में तकलीफ़, मैं उस पेशेंट को एडमिट कर दूंगा. पीटर उसे लिक्विड ऑक्सीजन के नीचे रख देगा. लिक्विड उसे जीने नहीं देगा, ऑक्सीजन मरने नहीं देगा. देन माइकल विल पुट पेशेंट ऑन वेंटिलेटर और उसके 14 दिन के बाद पेशेंट ठीक हो जाएगा और डिस्चार्ज हो जाएगा. अगर माइकल ने उसे डिस्चार्ज करने में सक्सेसफुल हुआ तो हम सारा सोना उसके नाम कर देंगे. लेकिन माइकल की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई तो हम पीटर से कहकर माइकल की कनपट्टी के नीचे एक छोटा सा बम रख देंगे. बम ब्लास्ट हो जाएगा और पुलिस को इस बात की कानो कान खबर नहीं होगी. फिर ये मत कहना कि हमने तुम्हें वार्निंग नहीं दी. अशोक कुमार जी. अरे बेटे परेश, अरे तुम्हारा नाम परेश है लेकिन मैं बड़ा परेशान हूँ. अरे दादा मोनी, क्या हुआ आपको, आप क्यों है परेशान, ठीक तो लग रहा है. अरे क्या बताओ बेटे, अरे मुझे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है और ब्रोंकियल अस्थमा भी है. उसके बाद भी मैं इधर आया, जानते हो क्यों?
क्योंकि मैं अपने पेशेंट से बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सब के सब कोविड के पेशेंट ठीक हो जाए। अरे मेरी उम्र 85 से भी ज़्यादा है, ये तो तुम जानते हो। देखो, आप तबीयत की फिक्र मत करो, आपको कुछ नहीं होगा। आपने बताया था ना, आपके पास 4 चीज़ें हैं जो हर बुज़ुर्ग के पास रहनी चाहिए, यानी कि जो पेशेंट 60 के ऊपर है उनको ये 4 चीज़ें घर में खरीदना मांगता है कंपलसरी। नंबर 1 डिजिटल थर्मोमीटर, नंबर 2 ब्लड प्रेशर मशीन, नंबर 3 फिंगर पल्स ऑक्सीमीटर और नंबर 4 ग्लूकोमीटर। बराबर बोला कि नहीं दादा मुनि? बिल्कुल सही। अगर आपका टेम्परेचर 98.8 से ज़्यादा है तो आपको बुखार है। आपका ब्लड प्रेशर 120/80 इसके आसपास रहना ज़रूरी है। और जो फिंगर पल्स ऑक्सीमीटर है उससे आपके शरीर के अंदर का ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है ये पता चलेगा। अगर वो 95 से ज़्यादा है तो बिल्कुल ठीक है, अगर कम है तो मुझे ये परेश को आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। और नंबर 4 ग्लूकोमीटर, अगर आपके फास्टिंग शुगर 110 के नीचे है ओके, और पीपी शुगर यानी कि खाने के बाद की शुगर 160 के नीचे रहनी चाहिए, और जो डायबिटिक है उनकी 180 के आसपास चल सकती है। समझ के इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। दादा कोंडके. ओ भाई, कुठल्या बी लहान पोराला 2 गोष्टी आवडतात. एक म्हणजे बाई आणि दुसरी म्हणजे बाटली. अहो तसं नाही, बाई म्हणजे आई आणि बाटली म्हणजे दुधाची बाटली. हो, तुम्हाला काय वाटलं? अरे डायलॉग नहीं मांगता मेरे को, पेशेंट को क्या करेगा बोल। अहो आता ती बाटली म्हणजे तुम्ही काय गैरसमज करून घेऊ नका. बाटली म्हणजे लिंबू सरबताची बाटली. आता व्हिटॅमिन सी पाहिजे ना आपल्याला. लिंबू सरबत, संत्री, मोसंबी. आमची आई म्हणते चिंच खा, मोसंबी खा, संत्री खा, लिंबू खा. या मायला सगळे सायट्रस फ्रूट खा म्हणजे तुला व्हिटॅमिन सी मिळेल. आयला आमची आई म्हणते प्रतिकारशक्ती वाढवायसाठी व्हिटॅमिन सी हे खाल्लंच पाहिजे. म्हणून आम्ही व्हिटॅमिन सी खाणार आणि त्याच्याबरोबर त्या बाटलीतमधनं काढा पण पिणार. अब ये काढ़ा क्या रहता बाबा? अहो काढा काय असतो, कसा बनवायचा ते तुम्हाला आमचे अमोल पालेकर सांगतील. आमच्यापेक्षा चांगलं सांगतात ते, नॉलेजेबल आहेत ना. अमोल पालेकर. सर, परेश सर, सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ सर. अरे अमोल भाई जल्दी बोलो, इतना धीरे बोलोगे तो कैसे होगा, कैसे ट्रीटमेंट देंगे हम? सर मैं कहता हूँ अगर पेशेंट को सर सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस लग रहे हैं तो मैं उसे एंटीबायोटिक दूंगा सर. बीसेफ या जोसेफ बोथ आर वेरी सेफ सर. वैसे हम कोई भी एंटीबायोटिक दे सकते हैं जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो सर, वो बिल्कुल काम करेगी सर. और दूसरी बात, मेरी दादी माँ कहती है कि पेशेंट को आप काढ़ा पिलाइए, भले ही वो कोविड-19 इन्फेक्टेड हो, नॉन इन्फेक्टेड हो, सस्पेक्टेड हो, एक्सपेक्टेड हो, किसी को भी पिलाइए सर. वो उसकी जनरलाइज इम्यूनिटी बढ़ाएगी सर. उसकी जो रोग प्रतिकार शक्ति है ना सर, वो बिल्कुल बढ़ा देगी. और उसको कोरोना तो क्या, कोरोना का बाप भी छू नहीं सकता सर. अरे काढ़ा ये कैसे बनाने का बाबा, मेरे को ज़रा प्रोसीजर तो बोलो। सर आप पानी को पहले उबालिए और ये उबले हुए पानी में आप थोड़ा सा गौती चाय, तुलसी के पत्र और थोड़ा सा अजवाइन डालिए. उसके बाद आप उसमें दालचीनी, लौंग, इलायची ये चीज़ें भी डाल सकते हैं, ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं सर. और आप इसे उबालने के बाद फ़िल्टर कीजिए. और अगर आप ये दिन में 1 या 2 बार पेशेंट को पिलाएंगे सर, कोरोना उसको छू भी नहीं सकता सर. संजीव कुमार. ये जो फूलों की बेलें नजर आती है ना, दरअसल ये असली बेलें नहीं है, ये तो अरबी में लिखी हुई आयतें हैं. और ये जो चांद है इसे तुम रात के वक्त देखना, ये दिन में नहीं निकलता. अरे भाई मेरे को आप डायलॉग सुनाओ लेकिन थोड़ा अलग ढंग से. अब अमोल भाई क्या बोल के गया
ये जो फूलों की बेलन है, क्या मांगता है अपने को? तुलसी के पत्र डाल के काढ़ा पीने का और मस्त पैके रहने का चमाइला, समझा ना? अभी मेरे को तुमको एक क्वेश्चन पूछना मांगता है, कन्फ्यूजन क्लियर करने का अपने को। अभी मेरे को बुखार है तो मेरे को कोविड है कि नहीं है, तुम क्लिनिकली कैसे बताएगा? क्या लक्षण है इसके? देखो बड़े परेश, कोविड के लक्षण नॉर्मल फ्लू जैसे होते हैं, कुछ अलग नहीं है। यानी कि खांसी, सर्दी, बुखार, गले में खिंच-खिंच, कभी कभी सांस लेने में तकलीफ यानी कि ब्रेथलेसनेस। अगर आपको सांस में तकलीफ है तो उसे आपको थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। आपका अगर ऑक्सीजन का सैचुरेशन 95% से कम है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, यानी कि मैं या परेश। कभी कभी पेशेंट को सर दर्द, बदन दर्द और लेटर स्टेज में एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, लूज मोशंस ये भी हो सकता है। आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, डरने की कोई बात नहीं। कोरोना का इन्फेक्शन इतना इजीली नहीं होता है, हो भी सकता है। आपको बहुत सावधानी से काम लेना पड़ेगा। शत्रुघ्न सिन्हा। जले को आग कहते हैं, बुझे तो राख कहते हैं। जिस राख से भारत बनती है उसी को शत्रुघ्न का हाथ कहते हैं, समझे? अरे बाबा, ट्रीटमेंट कैसे देगा? जो भी मुझे पेशेंट दिखेगा कोरोना सस्पेक्टेड, मैं उसे भर्ती करूंगा, उसका CBC, चेस्ट एक्सरे और रूटीन चेकअप करूंगा। तमाम इन्वेस्टिगेशन के बयानात पर यह हॉस्पिटल से 14 दिन भर्ती की सलाह देता है, और जब उसे ट्रीटमेंट के बाद वो ठीक हो जाएगा तो हम फूलों की बौछार के साथ पुष्पगुच्छ देकर उसका स्वागत करेंगे, उसको हम विदा करेंगे घर पर बिल्कुल सेफ, और उसके बाद हम उसे 14 दिन क्वारंटाइन में रखेंगे। क्वारंटाइन में इसलिए रखेंगे ताकि कोई भी पेशेंट या उसका रिलेटिव इन्फेक्शन स्प्रेड न कर सके और घर में सुरक्षित रहे, समझे? राजकुमार जी। न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से बंदा डरता है तो सिर्फ कोरोना वायरस से। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं कि तुम कोरोना होती तो कैसा होता। अरे राजकुमार जी, ये डायलॉग तो अमित जी का है सिलसिला मूवी में से, आप क्यों बोल रहे हैं? देखो परेश भाई जानी, कोई भी डायलॉग ओरिजिनल नहीं होता। आजकल सब कुछ डुप्लीकेट है, यानी कि चाइना मेड, और हमको वो सब बैन करना चाहिए। लेकिन ये वायरस तो ओरिजिनल है ना, क्या करेंगे, फंस गए। धर्मेंद्र जी। माँ कसम, कोरोना किधर है तू? कोरोना कुत्ते कमीने, कोरोना मैं तेरा खून पी जाऊंगा, तेरे बोटी बोटी करके कुत्तों को खिला दूंगा। कोरोना किधर है तू? अरे धर्मपाजी, ये कोरोना ऐसे आँखों से नहीं दिखता है, उसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। मेरा बेटा सनी, उसका 2.5 किलो का हाथ कोरोना को चीर चीर के रख देगा, समझे? सनी देओल। पापा आप चिंता मत करो पापा, लेकिन ये मेरा 2.5 किलो का जो हाथ है ना, अभी कुछ काम का नहीं है पापा। अरे कोरोना से अगर लड़ना है, कोरोना को ख़त्म करना है, तो हमें चाहिए 70% से ज़्यादा अल्कोहल जिसमें है ऐसा सैनिटाइज़र, ज़्यादा झाग करने वाला साबुन,
सोशल डिस्टेंसिंग, वर्क फ्रॉम होम, शेक हैंड नहीं, नमस्ते। अगर ऐसी चीज़ें करेंगे तो ही आप कोरोना का सामना कर सकेंगे और कोरोना को ख़त्म कर सकेंगे। मेरा 2.5 किलो का हाथ नहीं, समझे? गब्बर सिंह। यहाँ से 50-50 कोस की दूरी पर रात को जब बच्चा रोता है, तो माँ कहती है बेटे सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। और तुम तो इस गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिया है। इसकी सजा तुमको मिलेगी, बराबर मिलेगी। गब्बर भाई, आजकल तुमसे कोई नहीं डरता है, समझा ना। आजकल लोग डरते हैं तो सिर्फ कोरोना वायरस से। अब बोलो क्या बोलने का है। परेश भाई, लगता है कि तुम्हें मेरा शोले का डायलॉग बराबर याद नहीं है रे। तेरा क्या होगा रे कालिया? सरदार, मैंने तो आपका नमक खाया है सरदार, अब गोली खा है। ये जो नमक है ना परेश, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। अगर इसमें उबला हुआ पानी डाल दे तो बन जाता है एंटीसेप्टिक। अगर आप इसे दिन में 3 बार गरारे करते हैं, गार्गल करते हैं, गुड़गुड़ 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 करके, तो कोरोना का बाप भी आपको छू नहीं सकता परेश भाई। धिक्कार है। शाहरुख खान। हो गया करके। अरे ये करना बहुत ज़रूरी है रे बाबा, नहीं तो तुम्हारा डायलॉग पूरा नहीं होता है। अभी तुम डायलॉग बोलो। अच्छा बोलते है रे डायलॉग, तुम डायलॉग में ट्रीटमेंट बोलो। चलो। सेन्योरिटा, ऐसे बड़े बड़े देशों में ये छोटी छोटी बातें तो होती रहती है, लेकिन तुम कोरोना को छोटा नहीं समझना। मालूम है क्यों? अरे ये कोरोना के लिए ना ही कोई ट्रीटमेंट है, ना ही कोई ड्रग है, ना ही कोई वैक्सीन। अरे तो डॉक्टर लोग यानी कि हम लोग देते हैं तो सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। अंजलि अंजलि अंजलि, अरे किसी को कोरोना होता है ना तो उसके गले में, उसके फेफड़े में कुछ कुछ होता है अंजलि। तुम नहीं समझोगे, नहीं समझोगे तुम। कौन कहता है बर्दाश्त होने के लिए पीते हैं? अरे हम तो पीते हैं काढ़ा कि खुद को स्ट्रांग बना सके, खुद की इम्यूनिटी को बढ़ा सके। हम पीते हैं लाइम जूस जो खुद को विटामिन सी पा सके, विटामिन सी पा सके जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। लता दीदी। आमच्या वेळचं संगीत आणि आताचं संगीत त्याच्यामध्ये खूप तफावत आहे. आमच्या वेळी कसं शास्त्रीय संगीतावर भर असायचा आणि आता तुमचं रॅप आहे, पॉप आहे, सगळा कसा धागडधिंगा आहे. आमचे बाबा असे गाणं म्हणत बसायचे आणि आम्ही सगळी मुलं, मी, आशा, उषा, बाळ, त्यांच्या पायाशी लोळण घेत आम्ही त्यांचे गाणे ऐकत असतो. लता दीदी, आप इस देश के माता है, भारत रत्न है, आप क्या आशीर्वाद देंगी पेशेंट को? आता मी काय आशीर्वाद देणार बेटा? मी एवढंच सांगेन की खुश राहा, गाणी ऐका, म्युझिक थेरपी खूप चांगली असते. मैं हर एक पेशेंट को एक एक सीडी गिफ्ट दे दूँगी. फरहान अख्तर। दिलों में तुम अपनी बेताबियाँ लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नज़र में ख्वाबों की बिजलियाँ लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। अरे बाबा, ये डायलॉग को अभी ऐसा नहीं बोलने का, थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। अभी कोरोना चल रहा है ना बाबा, इसको ऐसा बोलो। मास्क पहन के घर से बाहर निकलते हो तो जिंदा हो तुम। अच्छा झाग वाला सोप से हाथ धो के बाहर निकलते हो तो जिंदा हो तुम। अब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करोगे तो ही जिंदा हो तुम। लालू जी। अरे भाई, कोरोना से डरने का क्या बात है भाई? रबड़े जो हमको बोले तुम
गाय का दूध पिलाओ पेशेंट को, भैंस का दूध पिलाओ, भेड़ बकरी का दूध पिलाओ, अरे तरकारी खिलाओ, उसको विटामिन मिलेगा, उसको जीवन सत्व जो रहता है वो मिलेगा, अरे ठीक हो जाएगा पेशेंट। उसमें डरने का क्या बात है? फक, डरने का नहीं, बिल्कुल नहीं डरने का। आदरणीय श्री शरदचंद्रजी पवार साहेब, गेल्या काही महिन्यामध्ये संपूर्ण राज्यामध्ये, देशामध्ये आणि जगामध्ये कोरोनाचे एक संकट पसरलेले आहे. संपूर्ण देश कोरोनाविरुद्ध लढा देत आहे. आपले राज्य सरकार असेल, केंद्र सरकार असेल, अतिशय काटेकोरपणे वेगवेगळ्या मार्गाने आपापली कामं बजावत आहेत. आणि मला खात्री आहे की पुढील काही महिन्यामध्ये आपण या संकटातून नक्की बाहेर पडू. पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न असेल, अन्नधान्याचा प्रश्न असेल, शिक्षणाचा प्रश्न असेल, असे सगळे प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीनं आपलं सरकार, वरिष्ठ मंडळी, आम्ही सगळी मंडळी यातून चांगला मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करू. आणि मला खात्री आहे की तुम्ही जर संयम पाळला, तुम्ही जर चांगल्या पद्धतीने आरोग्याची काळजी घेतली, तर आपण यातून नक्की बाहेर पडू आणि आपला महाराष्ट्र, आपला देश पुन्हा एकदा सुजलाम सुफलाम होण्यास मदत होईल. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत. आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मेरे प्यारे देशवासियों, भाई और बहनों, मित्रों, मैं जानता हूँ आप लोग पिछले कई दिनों से बहुत परेशान हैं. पिछले कई महीनों से पूरा देश बहुत सारे संकटों का, बहुत सारी कठिनाइयों का, बहुत सारी परेशानियों का बड़े निडरता के साथ सामना कर रहा है. मित्रों, मुझे फक्र है कि हम भारतीयों ने कभी हारना सीखा ही नहीं. भाई और बहनों, आज तक मुझे आपने जिस प्रकार का सहयोग दिया, जिस प्रकार का प्यार दिया, जिस प्रकार का संयम दिखाया है, वही प्यार, वही सहयोग की मैं इसके बाद भी आपसे अपेक्षा करता हूँ. अगर आप वही संयम बनाए रखें, हमारा भारत फिर एक बार उभर कर आएगा और स्वस्थ और तंदुरुस्त होकर बाहर निकलेगा. जय हिंद, जय भारत.